हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यूपी सुपर टेट की अगर आप जो है कि टेट के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्रेंड्स आप जो है कि कंफ्यूज हैं कि इतने जो है कि सब्जेक्ट हैं, इनको जो है कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आप जीके जीएस के प्रश्नों में होंगे कि 30 से 35 जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस के, तो हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, किन सीमित चीज़ों को पढ़ना चाहिए, जहाँ से जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि सटीक जो है कि तैयारी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2019 का जो सुपर टेट हुआ था एमसीक्यूज वाला, यानी कि 4 ऑप्शंस वाला, उसमें के फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नों को देखेंगे प्रूफ के साथ में कि ये जो आपकी लूसेंट बुक है, इससे मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि आपके जितने जीके जीएस के प्रश्न हैं वो सभी फ्रेंड्स आपके इसी बुक से आ रहे हैं। जैसे ये 41 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपके पास 2019 सुपर टेट के जो है कि पीवाईक्यूज के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको 2018 और 2019 का जो है कि सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 41 नंबर का प्रश्न है और ये यूपी सुपर टेट 2019 में ये पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर का आपका सही है, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये अगर आप लूसेंट बुक में जाएंगे, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये आपके लूसेंट बुक में दिया गया है। ठीक है, देखिए स्टेट पीवाईक्यू में यहाँ पे लिखा हूँ, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपको जो है कि दिख रहा होगा, ये प्रश्न आपका जो है कि लूसेंट से था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको करना क्या है। तो आप अगर कंफ्यूज हैं कि साइंस हमें 10 नंबर के लिए पढ़ना है, जिसमें हमें जियोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कितना पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके आपको जियोग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो आपको फ्रेंड्स बिल्कुल ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि लूसेंट अगर पढ़ लिया जाए बढ़िया तरीके से तो जीके जीएस की आपकी जो है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर सबसे पहले लाला लाजपत राय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे अपने लूसेंट बुक में, तो देखिए मैं यहाँ पे हाइलाइटर से हाईलाइट करके लिख भी दिया हूँ स्टेट पीवाईक्यू। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और कैंसिल वाला तीनों यानी कि चारों पेपर का मैं एनालिसिस किया हूँ। उसमें आप जो है कि मेरी पिछले वीडियो स्क्रॉल करके आप अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को मैं बता दिया हूँ कि कहाँ से पूछे गए हैं, साइंस के कहाँ से पूछे गए हैं। तो टीआरई 4 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप जो है कि देखिएगा। और अगर आप सुपर टेट की कर रहे हैं, कमेंट कुछ लोग कर रहे हैं कि आप जो है कि सुपर टेट का पढ़ाइए, तो मैं कुछ प्रश्नों का एनालिसिस किया हूँ कि कम समय में देखिए बहुत ज़्यादा आप जो है कि सोचेंगे कि ज्योग्राफी के लिए हमें कहाँ से पढ़ना है, पूरा लगिए आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ने। आपको फ्रेंड्स प्राइमरी का एग्ज़ाम देना है, प्रीवियस ईयर को देखिए, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद आप जो है कि अपनी स्टडी को करिए। देखिए यहाँ से देखिए, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में उनकी जो है कि मृत्यु हो गई। तो एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो ये कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। अब देखिए यहाँ से इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो देखिए लूसेंट बुक में फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आप जाएंगे तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यहाँ से है। और यह देखिए, यह भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा आपका यहाँ से मिला, भूमध्य रेखा से 876 किमी दूर है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है,
तो यहाँ से आपका जो है कि आंसर निकल के आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सी धारा नहीं है? तो ये जो अगुलहास है, ये जो है कि अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। और ये तीनों क्या है फ्रेंड्स? ये तीनों जो है कि अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ये आपकी जो है कि फ्रेंड्स लूसेंट में दिया गया है प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं, ठीक है, और प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं। बिल्कुल आपको जो है कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, यहीं से देखिए। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था, अटलांटिक महासागर की कौन सी धाराएं नहीं है? ठीक है, तो लेब्राडोर आपके ऑप्शंस में था, कनारी जलधारा ये भी आपके ऑप्शंस में था, फ्लोरिडा जलधारा ये भी आपके ऑप्शंस में था, और कौन सा नहीं था? तो देखिए ये हिंद महासागर की धारा है, अगुलहास की जलधारा। और यही पूछा था कि कौन सी जो है कि अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो ये अगुलहास ऑप्शन नंबर जो है कि फ्रेंड्स आपका इधर अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो कि देखिए ये अगुलहास की जलधारा, ये जो है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से देखिए ये नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन अगर आप एक बुक पे भरोसा करते हैं, देखिए नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है कि आपके सिक्किम राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसको अगर आपके लूसेंट में देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए एक ही पेज से 2 प्रश्न। देखिए ये इंदिरा पॉइंट वाला मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, और देखिए इसी पेज पे देखिए बहुत से दर्रों का नाम दिया गया है जिसमें नाथुला दर्रा सिक्किम में। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को ये आप जो है कि एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको देखिए कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर के तौर पे ही आपको जो है कि तैयारी करना होता है। ठीक है, आप जो है कि स्मार्ट स्टडी और कर रहे हैं, देखिए लूसेंट के अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो आप जो है कि अलग अलग बुक एनसीईआरटी की ले लीजिएगा, और स्टेट वाइज जो ज्योग्राफी की बुक्स आती हैं उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स 30 नंबर के लिए ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। इस 30 नंबर में देखिए, इस 30 नंबर में आपका देखिए अगर आप देखिए इकोनॉमिक्स के भी 1-2 प्रश्न मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, वो भी लूसेंट से ही फंसे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का काम आपका बन जाएगा, ज्योग्राफी का काम आपका बन जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का काम बन जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है कि इकोनॉमिक्स का काम बन जाएगा, कंप्यूटर का भी इसमें आपका काम बन जाएगा। तो लूसेंट जो है रामबाण है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, और ये आपका जो है कि इस प्रश्न को शायद हम लोग नहीं देखें। देखिए इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये पहले अध्यक्ष थे, और ये क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई नहीं थे, ये अस्थाई थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो लूसेंट में हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ से 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए मैं स्टेट PYQ 2019 यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो ये सारा लूसेंट में ही है। और अगर आपको जो है कि अभी भी फ्रेंड्स यकीन नहीं हो रहा है तो मैं एक वीडियो लाऊंगा इसमें, बिल्कुल बुक्स को पलट के बिल्कुल वीडियो में ही आपको दिखा दूंगा कि ये वाला प्रश्न आपका इस पेज पे है, ये वाला प्रश्न आपका इस पेज में है। इसको आप जो है कि पार्ट 1 वीडियो मानिए, क्योंकि इसमें 10 से 12 ही प्रश्न हैं, बाकी 10 से 12 जो प्रश्न हैं जीके जीएस के उसको मैं जो है कि अगली वीडियो में दिखा दूंगा। देखिए काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था फ्रेंड्स आपका जो है कि 1925 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है। और देखिए यहाँ से मैं स्टेट PYQ 2019 लिखा भी हूँ। देखिए 9 अगस्त 1925 ईस्वी को रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, इसे ही काकोरी कांड कहा गया। तो 9 अगस्त एग्जैक्ट आपको 9 अगस्त 1925 आपको याद रखना है। और अगर आप तैयारी अभी भी कर रहे हैं तो इसको आप जो है कि क्या करिएगा, आगे तक पढ़ लीजिएगा। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी
रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में जो है कि फांसी दे दी गई थी। तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से इसी पेज पे देखिए ये भी पूछा गया था, जो कि प्रश्न मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और इसके पश्चात इनकी जो है कि मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स। अब देखिए आगे, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो भारत में गरीबी का आकलन फ्रेंड्स परिवार का उपभोग व्यय के आधार पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर फाइनल आंसर की में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए लुसेंट में अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास, देखिए मैं स्टेट PYQ 2019 यहाँ पे लिख दिया हूँ। गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे NSS के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप जो है कि कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स शायद इतने ही प्रश्न जो है कि अभी हम जो है कि ढूंढ पाए हैं। ठीक है, बाकी और भी इसमें आपके साइंस के भी प्रश्न हैं जो कि उसमें PDF रेडी है। बाकी शाम तक उसको वो वीडियो आपको जो है कि मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप जो है कि तैयारी को करते रहिए और ज़्यादा पैनिक आपको नहीं होना है। ठीक है, देखिए एक और वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें सभी GK GS के प्रश्नों को बता दूंगा। बाकी फ्रेंड्स 2018 और 19 जितने PYQ प्रश्न हैं उनको भी मैं एक दिन वीडियो बना के जो है कि कर दूंगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम लोग संस्कृत, हिंदी, मैथ, फिर उसके बाद बाल विकास, फिर उसके बाद GK GS, करंट अफेयर्स, ये सारी क्लासें फ्रेंड्स आपको इसी पे मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।